हेलो बच्चों, अपन कंपनी का जो फैलता शासन था उसके बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से कंपनी ने अपने शासन को फैलाना शुरू किया। और उसके लिए उसने एक सहायक संधि उसमें पढ़ी थी कि जो रियासत का राजा जो सहायक संधि जो उसके ऊपर थोपी जाती थी वो मान लेता था। जो शर्तें उनके द्वारा रखी जाती थी, उन्हें स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं था। और उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जो रेजिडेंट तैनात किए थे, उनके माध्यम से उनकी सुरक्षा तय की जाती थी। इसके लिए और क्या था कि कंपनी के लिए ये जो सहायक सेना थी उसके रख रखाव के लिए अरबा कंपनी को क्या देती थी, पैसा देती थी। यानी वो जो शासक थे वो कंपनी को उनके सेना को रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो सेना रखते थे उनके लिए उनको क्या देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। अगर पैसा नहीं दे चुका पाते थे राजा, तो वो क्या है उस क्षेत्र को क्या कर लेते, अपने अधीन कर लेते थे। उसका एक उदाहरण दिया है कि 1801 के अंदर और क्या था कि कंपनी को अवध का जो नवाब था, उस अवध के नवाब ने कंपनी को पैसा देने में असमर्थ हो गया, चुकाने में। तो वेलेस्ली ने 1801 के अंदर और अवध के ऊपर अपना क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे कि जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक तौर पे जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या होने लगा, खतरा दिखाई देने लगा, खतरा महसूस होने लगा। जब खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने और सैनिकों से प्रत्यक्ष रूप से क्या अपना लिया, एक टकराव का रास्ता अपना लिया। यानी जब कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी को यह था कि यहाँ के जो स्थानीय शासक जो हैं और या उनके जो सामंत वगैरह हैं, उनसे अपन को किसी प्रकार उनको नुकसान होने लग रहा था। तो उन्होंने क्या है, सीधे रूप से और सैनिकों से भी टक्कर लेनी शुरू कर दी। ठीक है ना, सैनिकों से भी टक्कर लेनी शुरू कर दी। अब इसमें आपको एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण क्या है, टीपू सुल्तान। किसका उदाहरण दे रखा है, टीपू सुल्तान का। ठीक है ना, कौन था टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, हैदर अली का शासनकाल जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1761 से लेकर के 1782 तक। टीपू सुल्तान कौन था, हैदर अली का पुत्र। था हैदर अली का जो शासन था, का शासन कब से कब तक था, 1761 से 1782 ईस्वी तक। ठीक है, हैदर अली का ये जो शासन था 1761 से 1782 तक। ठीक है, और ये कहाँ का शासक था, मैसूर का। कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने का जो शासन टीपू सुल्तान ने कब से कब तक किया, 1782 ईस्वी से लेकर और कब तक किया, 1799 से 1799 ईस्वी तक शासन किया। किसने, सुल्तान ने, टीपू सुल्तान ने। हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली का शासन कब तक था, 1761 से 1782 तक। टीपू सुल्तान का 1782 से और 1799 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। और शक्तिशाली नेतृत्व शासक थे ये कैसे, किस प्रकार के शक्तिशाली शासक थे और मैसूर के शासक थे ये। ठीक है ना, कहाँ के थे, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। मैसूर रियासत के ये क्या थे, शासक थे। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान किसका पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली ने कहाँ तक कब तक शासन किया, 1761 से 1782 तक किया। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक शासन किया।
और ये कहाँ का ताकतवर शासक, कहाँ का, कौन सी रियासत का था? मैसूर रियासत का था। और मैसूर वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है ना। और इस पे अंग्रेजों का उन्होंने बहुत दिनों तक कब्जा नहीं होने दिया। इसके लिए टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा कि इनसे कई बार युद्ध भी करना पड़ा, यानी मैसूर के शासकों को, और क्या करना पड़ा? युद्ध भी करना पड़ा, इनके साथ कई बार युद्ध करना पड़ा। अब देखो क्या था कि 1785 में टीपू सुल्तान ने 1785 में टीपू सुल्तान ने, अब ये क्या की रियासत का शासक था? ये टीपू सुल्तान मैसूर रियासत का शासक था, ठीक है ना। तो अब टीपू सुल्तान ने अपनी इस रियासत में, अपनी रियासत में जो बंदरगाह आ रहे थे, ठीक है ना, अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से, पड़ने वाले बंदरगाहों से क्या बंद करवा दिया उसने? चंदन की लकड़ी बंदरगाहों से, और कुछ सामान का व्यापार उन्होंने उसने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया बंदरगाहों से कुछ सामान का व्यापार बंद करवा दिया, ठीक है। अब कौन कौन से सामान का बंद करवाया? चंदन की लकड़ी का, दूसरा कौन सा था? दूसरा उसने काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया, ठीक है, का निर्यात रोक दिया टीपू सुल्तान ने। और क्या करा दिया कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, अंग्रेजों के समकालीन एक कंपनी और थी, ठीक है ना, तो फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी व्यापारियों से और घनिष्ठ संबंध बनाकर क्या कर लिया उसने? घनिष्ठ संबंध बना करके और अपने व्यापार को और अधिक सुदृढ़ कर लिया, यानी अपने व्यापार को फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर व्यापार को सुदृढ़ कर लिया, ठीक है। यानी इनको नहीं दिया, इनके साथ इसने व्यापार करना नहीं चाहा, और उनकी मदद से, और सेना का भी, यानी इन फ्रांसीसियों की मदद से सेना का भी उसने क्या कर लिया? आधुनिकरण कर लिया। अपनी सेना को कुछ आधुनिक हथियार दे करके उनमें परिवर्तन करके, और सेना को भी क्या कर लिया? आधुनिकरण कर लिया। अब अंग्रेज इस बात से, यानी सुल्तान के इन बातों से अंग्रेज क्या हो गए? क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया? टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। अब इस प्रकार से अब अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि पहले क्या करना चाहिए? हमें ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वो अपने साथ व्यापार करें, अन्य व्यापारियों के साथ, जो अन्य कंपनियां वहाँ भारत के अंदर उस समय स्थित थी, उन कंपनियों के साथ, उन व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखे, व्यापार नहीं करें। अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई मैसूर के शासकों से अंग्रेजों की 4 बार
जंग या युद्ध हुआ। कब कब हुई? 1767 से 69, ठीक है। 1780 से 84, 1790 से 92। अब देखो 67 में नहीं, ये तो कब बना था? 82 के अंदर टीपू। तो इससे पहले कौन था? हैदर अली था। तो 1792 और 1799। इस प्रकार से ये 4 जंग इनके मध्य हुई। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा था, इस प्रकार के राजाओं से उनको क्या मिलने लगी? चुनौतियां मिलने लगी। इसलिए टीपू सुल्तान जैसे शासकों से अंग्रेजों को क्या दिखाई देने लगा? खतरा दिखाई देने लगा। और इसके अंदर इन जंगों के अंदर श्रीरंगपट्टम की और आखिरी जंग के अंदर क्या है? श्रीरंगपट्टम जगह पर, यहाँ पर जो आखिरी जंग हुई 1799, इसके अंदर क्या किया गया? टीपू सुल्तान मारा गया, ठीक है। टीपू सुल्तान मारा गया 17 के अंदर। और वापस उस राजघराने के ऊपर, उस मैसूर रियासत की उस राजघराने के ऊपर और किस वंश का शासन स्थापित हो गया? वोडियार वंश का शासन स्थापित हो गया, ठीक है ना। वोडियार वंश का शासन स्थापित हो गया। और जैसे ही वोडियार वंश का शासन स्थापित हुआ, तो अंग्रेजों ने और उसके ऊपर यानी मैसूर के ऊपर भी और क्या थोप दी? सहायक संधि थोप दी। और सहायक संधि का मतलब कि अगर राजा मान लेते हैं, वहाँ का शासक मान लेता है, तब उससे और जो उसकी पर्सनल जो सेना रखी जाती थी, उस सेना को न रख करके और अंग्रेज कंपनी के द्वारा वहाँ की उसकी सुरक्षा के लिए सेना तैनात की जाती थी। और उस सेना के लिए, उस रख रखाव के लिए, उस सहायक सेना के लिए, उस जो वहाँ के क्षेत्र का जो शासक होता था, उस शासक को और क्या देना पड़ता था? पैसा चुकाना पड़ता था। अगर नहीं चुकाने में सक्षम होता था, तो वो उस क्षेत्र के ऊपर क्या कर लेते थे? अधिकार। इस प्रकार से अवध के ऊपर अधिकार करते हुए और अंग्रेज कहाँ तक आ गए? मैसूर तक उन्होंने अपने क्षेत्र कंपनी का फैलाव कर लिया, ठीक है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से ये कर्नाटक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। ज़्यादातर वो कहाँ रखना चाहते थे? ये जो भारत के तटीय इलाके थे, इन तटीय इलाकों के ऊपर, ताकि वो अपना व्यापार इन बंदरगाहों से आसानी से कर सकें, यहाँ से सामान को आसानी से वो ढो सकें। तो शुरुआत के अंदर इन क्षेत्रों पर वो कब्जा जमाना चाहा। अब यहाँ पर क्या है कि एक टीपू सुल्तान का एक शेर जैसा खिलौना, और जिसे क्या है कि कहाँ रखा गया है? वो किसके? अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर उसको रखा गया है। जब अंग्रेज मैसूर पे अधिकार कर लिया और वहाँ अंग्रेज जब गए, तब उस खिलौने को भी क्या ले गए? अपने साथ ले गए। और कहाँ रखा हुआ? वो अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और इसे क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर। क्या टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम के अंदर इन अंग्रेजों से जंग करते हुए और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसी समय और इसके विशालकाय मशीनी खिलौने को, जो किसकी तरफ दिखाई देता है? एक नकली शेर की तरह दिखाई दे रहा था, और उसको वो अपने साथ ले गए। और इसके साथ क्या है? टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। अब अगर अपन आगे वाले वीडियो के अंदर मराठों के साथ अंग्रेजों की, मराठों से क्या लड़ाई, क्योंकि अंग्रेज कहाँ तक पहुँच गए? अंग्रेज देखो अब यहाँ से इन क्षेत्रों से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर दक्षिण भारत का जो मुख्य राजवंश मराठा जो थे, उन पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि यहाँ मुंबई, गोवा और तो यहाँ पर ये अधिकार करना चाहेंगे। आगे अपन यहाँ मराठा वाले क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और मराठाओं के साथ
लड़ाई करके और उस क्षेत्र पर अधिकार किया था, वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि राजनीतिक आर्थिक रूप से जब खतरा होने लगा तब उनको किन शासकों से ज़्यादा पंगा लेने की आवश्यकता पड़ी, और उसका लिए एक उदाहरण दिया गया है टीपू सुल्तान का, वो आपको बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।